रात्रि क्लास चल रहा था 29/6/1965 और छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी ये बाबा यह ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। किसी बाबा का किस ब्रह्मा के द्वारा देते हैं और क्या वर्षा देते हैं बताया कि साकार निराकार का जो मेल है मनुष्य सृष्टि का बीज साकार और आत्माओं का बाप निराकार, इन दोनों का मेल जो बाबा है वो ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। कब देते हैं? ब्रह्मा ने तो 69 में ही शरीर छोड़ दिया। लेकिन शरीर की बात नहीं है, शरीर छोड़ दिया 5 तत्वों में मिल गया। बाबा का टेंशन शरीर की तरफ है या उस शरीर में रहने वाली आत्मा की तरफ है? तो वो आत्मा जो पास्ट शरीर के द्वारा दाढ़ी मूछ का ब्रह्मा का पार्ट बजाती थी, जिसे ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, वही ब्रह्मा वाली सोल अपने नाम को यथार्थ करती है। नाम ही है ब्रह्म ने बड़ी, मामा ने बा माँ। संसार की बड़े थे बड़ी माँ। वो कोई स्त्री चोले माता के चोले में प्रवेश करती है और जगदम्बा कही जाती है। अब ब्रह्मा कहो या सारे जगत की अम्बा कहो, उस अम्बा के द्वारा वर्षा देती है। कौन सा वर्षा है? यह वर्षा। यह कह के बाबा किस तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण का वर्षा देती है। तो यह इन द्वारा फिर कलयुग का विनाश कराते हैं। किनके द्वारा? यह है। कौन यह है? यह है इन द्वारा। किन द्वारा? एक के द्वारा या कम से कम 2 के द्वारा? कौन 2? नहीं, कृष्ण वाली आत्मा कोई माता के चोले में प्रवेश करके माँ काली का पार्ट बजाती है, जो असुर संहारिणी कही जाती है। जगदम्बा और ये जगत पिता, इन दोनों के द्वारा फिर कलयुग का विनाश।
तो ये आ जाती है एकदम। कौन? एकदम कौन आती है? पूरी वाणी जो है ओम राधे मम्मा को सेंट्रलाइज होकर के चल रही है। मम्मा ने उन दिनों शरीर छोड़ा था, तो मम्मा के लिए बोला, ये आ जाती है एकदम। क्योंकि देवी तो एक ही है। जो अलग अलग है स्त्री चूल्हे के पाठधारियों में प्रवेश करके अलग अलग देवियों का पाठ बजाती है। 9 देवियां गाई हुई है। तो उनमें एकदम कौन आ जाती है? वही महाकाली एकदम आ जाती है। तो बस ये तीक मचाते रहो एकदम। एक ही तीक भी तुम्हारी बहुत नाम वाला करे। पीछे घर में जो आवे, कोई माने या ना माने, बस हम ये सीखते हैं। बाबा हमको इन द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। किन द्वारा है? एक तो जगत पिता बाप और दूसरा जगदम्बा। तो जगत पिता जगदम्बा इन दोनों के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए यह बनने के लिए, क्या बनने के लिए? यह कहकर के निशान उंगली का जाता था लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ। जब वो सिखलानी पूरी हो जाएगी तब दुनिया का विनाश होगा। कौन सी सिखावनी पूरी हो जाएगी? है राजयोग की सिखावनी। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बनते हैं, ये ज्ञान की सिखावनी पूरी हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। जब तीसरी आंख खोलते हैं खेल खत्म हो जाता है। तीसरी आंख का नाम क्या है? शिव नेत्र। ब्रह्मा नेत्र नहीं कहा जाता, शंकर नेत्र नहीं कहा जाता, विष्णु नेत्र नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं? शिव नेत्र, अर्थात कल्याणकारी नेत्र। तुमको बनना है क्या? क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है, बस। और कुछ नहीं करना है। इनको ही याद करना है। किनको है? अरे किनको याद करना है?
एक मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है लक्ष्मी नारायण को याद करना। तो बोला लक्ष्य को याद करना और ये वर्षे को याद करना। जो हमारा लक्ष्य है वही हमारा वर्षा है। ये बहुत ही सहज समझने और समझाने की बातें हैं। जो आवे बस यही बातें लगा दो एकदम। ये चित्र कोई भी बना सकती है। ये कोई जास्ती थोड़े ही खाते हैं। 100 रुपए का चित्र खर्च कर लो। ये तुम्हारी पढ़ाई है रात दिन के लिए। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा लगता है। एक एक बच्चों की पढ़ाई का कितना खर्चा लगता है। इस पढ़ाई में तो और कोई भी ढेर के ढेर चित्र नहीं है। 4 ही चित्रों में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। हाँ, चित्र थोड़ा बड़ा होता है तो मजा आता है। क्या मजा आता है समझाने में। क्योंकि अंधे की औलाद अंधों की आंखें तो खुले। छोटा चित्र है नहीं, वो बड़ा चित्र ही बिल्कुल सहज है समझाने में। ठीक है, तो हर एक बच्चा इन चित्रों को अपने घर में रख देवे। पहले पहले ये धंधा करे। पीछे वो जो 2 पैसा कोई को बीज देते हैं ना, वो पीछे बोले। तो पहले सब अपने पास ये चित्र रखें, तो वो समझाने में बहुत सहज होगा। तुम्हारे मित्र संबंधी आएंगे, कोई भी आएंगे, बाबा कहते हैं कि वो तुम्हारे से बिल्कुल खुश हो जाएंगे। क्योंकि तुम दूसरी कोई बात नहीं सुनाते हो। बाबा बाबा, एक बाबा का ही ज्ञान देते हो। फिर बाबा का रूप समझाना है। क्या बाबा का रूप है? जब हम बाबा कहते हैं तो कौन सी आत्मा की तरफ हमारा इंटेंशन जाता है? साकार में निराकार की तरफ इंटेंशन जाता है।
साकार की तरफ जाता है या निराकार की तरफ जाता है? साकार में निराकार की तरफ इंटेंशन जाता है। जैसे मंदिर में शिव की तरफ इंटेंशन जाता है या मंदिर की ओर इंटेंशन जाता है? तो फिर बाबा का रूप समझाना। क्या हुआ? क्या हुआ? रूप है। हाँ, नाम की बात नहीं, रूप की बात आई। रूप क्या समझाएंगे? रूप समझाएंगे हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो हम आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। जब ये समझ जाए, पीछे उनको डिटेल में समझाना। क्या? पहले बेसिक ज्ञान दे दो। जब वो बुद्धि में बैठ जाए, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने लगे, आत्माओं के बाप को याद करने लगे, जो असली रूप है, सदा काल का रूप है, फिर क्या करना है? ये तो नट सेल की बात हुई। सार में समझाया ज्योति बिंदु है। फिर क्या करना है? डिटेल में समझाना है। क्या डिटेल? कि वो ज्योति बिंदु बिना हाथ पांव के कैसे कार्य करता है नई सृष्टि बनाने का, पुरानी दुनिया को विनाश करने का, नई दुनिया की पालना करने का कार्य कैसे करता है। लोग तो गाते रहते हैं, समझाते तो है नहीं। कहते हैं बिनु पग चले सन सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब न नाक है, न आंख है, न कान है, तो कैसे काम करता है? तो डिटेल में समझाना है कि कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। कौन सी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है? और जो धर्म पिताएं हैं वो भी तो जिस कैटेगरी का धर्म पिता होता है उसी कैटेगरी के देवता में प्रवेश करेगा ना। दोयम नंबर का धर्म पिता है संसार का, तो कौन से देवता में प्रवेश करेगा? है जो दूसरे नंबर का सतयुग का नारायण है उसी में प्रवेश करेगा। तो जो अव्वल नंबर का धर्म पिता है अल्लाह, जो अव्वल दिन की स्थापना करता है, वो किस में प्रवेश करेगा? जो सृष्टि का अव्वल नंबर का नारायण है, जो नर से नारायण बनता। और नर भी कैसा? ऐसे तो 500-700 करोड़ नर मनुष्य हैं, लेकिन वो उन सब का बीज है। बीज को बाप कहा जाता है। घर का मुखिया कौन होता है? बाप ही होता है।
तो ये डिटेल में समझानी देनी है अच्छी तरह से। क्या कि जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं उसका अच्छी तरह से परिचय दो। नाम, रूप, गुण, धाम, कर्तव्य सारा बताना पड़े। नहीं तो ये बिल्कुल ठीक है एकदम। देखो ये बताया किसने है कि भगवान किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। किस रथ में प्रवेश करता है ये किसने बताया? भगवान बाप ने बताया और देख करके बनाया। ये कृष्ण को और इनको ये कृष्ण को और इनको माने किनको? राम और कृष्ण को। जो दुनिया कहती है राम भगवान, कृष्ण भगवान, इनको भगवान के टाइटल से एकदम अलग कर दिया। इन कृष्ण को सतयुग में भेज दिया और दुनिया वालों ने कहा भेज दिया? द्वापर में भेज दिया। अब बताओ क्या राइट है? भगवान जिस तन में आवेगा तो दुनिया का उत्थान करेगा या पतन करेगा? तो बड़े से बड़ा उत्थान कौन सी युग में होता है? कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा संसार का उत्थान होता है, सतयुग आता है। तो सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण होती है सृष्टि, और कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण होता है। तो अब दुनिया वालों से पूछो जिन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है कृष्ण द्वापर के अंत में आया, तो क्या अंत में आकर के पापी कलयुग की स्थापना करने आया? द्वापर में 16 कला संपूर्ण कैसे? एक तरफ कहते हैं सृष्टि आदि में सतयुग में 16 कला संपूर्ण थी, त्रेता में 14 कला संपूर्ण थी, द्वैतवादी द्वापर में आधी कलाएं रह गईं, 8 कला संपूर्ण, और कलयुग के अंत होते होते 9 कला एटाल, कलाहीनता आ जाती है। तो द्वापर में 16 कला संपूर्ण कृष्ण कहां से आया? अगर कृष्ण 16 कला संपूर्ण है तो उसका बाप भी कितना होना चाहिए? 16 कला संपूर्ण होना चाहिए। फिर उनके बाप दादे सब होना चाहिए। तो जज करो क्या राइट है, कौन राइट बात बताते हैं? ये तो भगवान बाप आए हैं जो राइट यस बताते हैं, नहीं तो उन भक्ति मार्ग वालों ने तो कृष्ण को भगवान बना करके द्वापर में ये अंत में भेज दिया। तो ये चित्र बाबा कहते हैं। एक तो हमेशा कहते हैं कि ग्रामोफोन रखो,
जिनमें जो अच्छे चित्र हैं उन्हें क्लैरिफाई करो। उनसे भी बड़ा ये अच्छा। तुमको कुछ भी पीछे देखने की दरकार नहीं है। बस इन चित्रों के ऊपर ही समझाओ। तो ये और लिया जाएगा। मनुष्य पढ़ेंगे कि बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होना चाहिए। प्रजा इस सृष्टि पर है तो प्रजा का पिता भी इस सृष्टि पर ही होना चाहिए। उन्हीं द्वारा पढ़ाते हैं। बरोबर नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। भला क्यों नहीं रख सकते हो? बच्चों की बुद्धि में बैठता है या ये भी नहीं बैठता है, भूल जाते हैं। घर में रखा होगा, दुकान में या धंधे में आएंगे, बस ये देखेंगे, अरे बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। जो आवे अपने बच्चों को भी यही कहो, देखो ये सबका बाबा है। कौन से चित्र में बताएंगे? 4 चित्रों की बात की है। हाँ, त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी मूर्ति में बताएंगे? ये सबका बाबा है। शंकर के चित्र पर ही बताना पड़े, क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा देव, विष्णु देव, देव देव महादेव। तो ये सबका बाबा है। ब्रह्म समाजी अपने बाबा ब्रह्मा को बताते, वैष्णव संप्रदाय वाले अपना बाबा, अपना ऊंचा, अपना मुखिया किसको बताते? विष्णु को बताते। और तुम क्या बताओ? ये ब्रह्मा और विष्णु ये सबके बाबा नहीं है। सृष्टि के आदि में यही 3 थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो बड़े से बड़े बाबा हैं, परंतु इन सब का बाबा तो एक ही है, जिसे महादेव कहा जाता है, जगत पिता। शास्त्रों में भी लिखा है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो ये सबका बाबा है। और प्रजापिता ब्रह्मा ये भी तो सबका हो गया कि ब्रह्मा का बाप नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी तो बाप है। इन द्वारा यह पद प्राप्त कराते हैं। किन द्वारा है? प्रजापिता और ब्रह्मा द्वारा। बहुवचन शब्द में बोला इन। ये पद प्राप्त कराते हैं, माने लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कराते हैं। तो सिर्फ तुम इनको याद करो। किनको है?
किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? तुम सिर्फ इनको याद करो। सुप्रीम सोल ने बोला। इनको माने किनको? लक्ष्मी नारायण के संपूर्ण पुरुषार्थ होने पर वो आत्माएं बाप समान बन जाती हैं। उस संपन्न स्वरूप को याद करो, इनको याद करो। और इस वर्ष को याद करो। माना शिव बाप जिस टेम्परेरी और मुकर्रर रथ में आते हैं, इनको याद करो। माने प्रजापिता और ब्रह्मा को याद करो और इस वर्ष को याद करो। कौन सा वर्षा? लक्ष्मी नारायण। मन मना भव मत्याजी भव। गीता का तो अर्थ ही है, सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम डाल दिया है। अक्षर तो वही दो हैं। क्या? कौन से दो अक्षर हैं? मेरे मन में समा जा। मेरे मन में जो संकल्प है उस संकल्प में समा जा। किसने बोला? शिव ने बोला। शिव को मन होता है? शिव को तो मन नहीं होता है। हाँ, संस्कार होते हैं ज्ञान सुनाने के। बुद्धि है। शिव की बुद्धि सबसे बड़ा काम कौन सा करती है? तो कौन से पतित को पहले पावन बनावेगी? इकट्ठा सबको एक साथ बनाई देगी या उसमें भी बुद्धि फैसला करेगी किसको पहले और किसको बाद में? है ये फैसला करने में वो बुद्धिमान है इस दुनिया का सबसे। क्या कहते हैं? इंद्रियाणि पराण्याहो। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, परंतु इंद्रियेभ्यः परम मन। इंद्रियों से भी परे मन है, ब्रह्म। और मन से बुद्धि परे है, और जो बुद्धि से भी परे है वो शिव भगवान है। तो बुद्धि कौन हुआ? कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि। ये आज के वैज्ञानिक जो एटम बम बनाने वाले हैं समझे जाते हैं बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन उन्हें यादवों का भी हेड कौन है? शंकर। उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है हर हर बम बम महादेव।
तो वो प्रधान क्यों बना दिया? बम्ब तो उसने नहीं बनाए, भले बनाए नहीं है, लेकिन बनाने का जो मकसद है, अगर बनी हुई चीज उपयोग में ही ना आए तो मकसद पूरा होगा? तो बनाने वाले बुद्धिमान वैज्ञानिक वो बम बना तो लेते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इनको उपयोग करेंगे तो हम भी खलास, कुल तो रहा बाद में, पहले तो हमारा भी विनाश हो जाएगा। तो अपनी मौत को डरते हैं। फिर ऐसा कौन है जिसकी मौत होती ही नहीं? सारे संसार की मौत होती है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है। वही है बुद्धिमानों की बुद्धि, जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र कहा जाता है, कल्याणकारी शिव नेत्र कहा जाता है। तो शिव बाप तीन मूर्तियों के द्वारा ये कार्य कराते हैं। सृष्टि के निर्माण का, पुरानी सृष्टि के विध्वंस का और नई सृष्टि की पालना का। इन तीनों कार्यों में बड़े से बड़ा कार्य और कठिन से कठिन कार्य कौन सा है? जो कठिन कार्य है, जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, वो भी नहीं कर सके। वो अपने धर्म की स्थापना तो करते हैं, परंतु पुराने धर्मों का, पुरानी धारणाओं का विनाश नहीं करते, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं करते। पुरानी परंपराएं जीर्ण जरा जीर्ण पर चलती रहती हैं और उनकी परंपराएं स्थापन की हुई भी चलती रहती, तो मिक्स हो जाता है। परंतु दुनिया का कल्याण नहीं हो पाता। वो डरते हैं किस बात से? नहीं, जो पुराने पुराने चले आ रहे हैं गद्दी नशीन, धर्माधिकारी, राज्याधिकारी, उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी ना, तब तो उन पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का विनाश होगा। तो वो टक्कर लेने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि देह अभिमानी है। उन्होंने कोई आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस ही नहीं की है। ये निडर बनने की प्रैक्टिस बाप आकर के कराते हैं कि आत्मा अविनाशी है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो बोला मन मना भव मध्याजी भव। यदि भगवान है
तो दो ही अक्षर हैं। क्या? अलिफ और बे। कौन है अलिफ? शिव बाबा। शिव के बाबा? अलिफ है जो खड़ा डंडा है, आज भी खड़ा है रंगमंच पर, कल भी खड़ा रहेगा। वो कल भी किसी से मात खाने वाला नहीं है। जो दुनिया में अकबर जैसे महान सम्राट कहे जाते हैं, उनसे भी कभी मात खाने वाला नहीं है। जैसे शास्त्रों में नारायण के लिए गायन है, इस दुनिया में एक ही नारायण हुआ है जिसकी कभी भी युद्ध में हार नहीं होती है, और वो आत्मा आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी, और पास्ट में भी खड़ी ही थी। तो खड़े डंडे को नाम देते हैं अलिफ, और जो पड़ा हुआ डंडा है उसका नाम देते हैं बे। वो कौन सा है? जगदम्बा है धरणी। धरणी का आधार भगवान लेते हैं। उनको कहते हैं भगवान। उनकी बायोग्राफी है, उनकी बायोग्राफी में बिल्कुल फर्क है। तो ये भी करो क्या? उनकी जीवन कहानी भी बनाओ, बताओ, फिर तुम बहुत खुश हो जाएंगे। किस बात से? हाँ, बिंदु की जीवन कहानी बताएंगे? नहीं। परंतु बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी जीवन कहानी बताओ। ये सेवा करेंगे तो तुम बहुत खुश हो जाएंगे, तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ जाएगा। तो पहले पहले ये खर्चा करो। क्या? ये चित्र तैयार करो। बाबा बरोबर वो बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? क्या बनवाने की कोशिश कर रहे हैं? चारों चित्र बड़े बड़े बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं बॉम्बे वालों को अभी भी कहता हूं, निर्वैर है, रमेश है, फलाना है, तुम और कुछ भी काम न करो, तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी जो प्रदर्शनी है इसे छोड़ दो। किससे कहा? नहीं, जो लंबे लंबे ढेर सारे ढेर के ढेर चित्रों की तैयारी करके छपाया, ढेर के ढेर प्रदर्शनी की चित्र बनाए। किसने बनाए? रमेश भाई ने बनाए, बुद्धियोग लड़ा करके।
और बाबा ने मुरली में बोल दिया, ये ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए हैं, नहीं तो इन ढेर के ढेर चित्रों को बनाने की दरकार ही नहीं है। ढेर के ढेर चित्र बुद्धि में रहेंगे तो बुद्धियोग भटकेगा या एकाग्र होगा? भटक जाएगा। तो तुम्हारी जो इतनी लंबी चौड़ी प्रदर्शनी है, बाद में छोटे छोटे चित्र आ गए ना लंबी प्रदर्शनी के, ढेर के ढेर, वो सब छोड़ दो। क्या बहुत से एडवांस वाले भी अपने घरों में, गीता पाठशालाओं में, मधुबन में, और रमेश भाई के बनाए हुए ढेर के ढेर चित्रों की प्रदर्शनी लगाते हैं। ये श्रीमत के अनुकूल है या प्रतिकूल है? बाबा कहते हैं इन चित्रों में सब आ जाता है। ये एक बड़ा बना करके और जो आवे उन्हें समझाते रहो। ये एकदम सबसे अच्छे से अच्छी चीज है। वो तो बात बाबा घर के लिए कहते हैं, वो फिर झाड़ में भी थोड़ा जास्ती समझाना होता है। और ये तो बिल्कुल ही सहज है। कोई बोलता है नहीं, हमारा बुद्धियोग इन चार चित्रों से पूरा नहीं समझता। तो मैं बच्चों को आर्डर देता हूं कि जाओ रमेश है, रमेश से कहते हैं स्क्रीन पर बनाने से सस्ता पड़ेगा। स्क्रीन काहे की होती है? अरे स्क्रीन, सिनेमा हॉल में स्क्रीन होती है ना, है? वो काहे से बनती है? अरे 5 कपड़े की बनती थी। तो कपड़े का अर्थ क्या है? हैं? शरीर रूपी कपड़े पर छपाओ। वो बनाना सस्ता पड़ेगा। मैं ऑर्डर देता हूं कि चलो स्क्रीन पर हमको 1000 बना करके दो। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं? 1000 भुजाएं। बनाने में सस्ता पड़ेगा, तो जितना चाहिए बाबा से मंगा लेना। देखो इतने चित्र बनाते हैं, ये खर्चा तो खाते हैं ना। जब छपाई होती है
तो ये सब भी तो खर्चा खाते हैं ना। तो बाप बोलते हैं कि अच्छा गरीब हो तो बाबा से फ्री ले ले, वो जो अफोर्ड कर सके वो भले बनावे। अच्छा चलो दूसरे फिर जो आएंगे उनको मैं ये सौगात देता हूं, दे दूंगा। क्या बात है, शिव बाबा का भंडारा है ना, तो कोई भी हर्जा नहीं है। घर में रखो तब भी तुम लोग बड़ी खुशी को पाएंगे। क्या कहा? क्या घर में रखो? है? क्या घर में रखो? स्क्रीन पर बना हुआ चित्र घर में रखने से बहुत खुशी होगी, है? जड़ स्क्रीन या चैतन्य स्क्रीन? चैतन्य स्क्रीन क्या होगी, है? जैसे लक्ष्मी नारायण का जड़ चित्र होता है, जड़ चित्र की प्रदर्शनी भी करते हैं ना, तो तुम काहे की प्रदर्शनी करो, है? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी करो। बोलो, इन चित्रों को अगर तुम अपने घर में रख देंगे तो भी तुम्हारी खुशी का पारा बहुत चढ़ जाएगा, बहुत खुश होंगे। ये बिल्कुल ही बहुत अच्छे चित्र हैं और इन चित्रों में पूरी समझानी है। किन चित्रों में? जड़ कागज के चित्रों में, कपड़े के चित्रों में पूरी समझानी है या चैतन्य चित्रों में पूरी समझानी है? वो कृष्ण को अलग फलाने को क्या कर दिया है एकदम, क्या भक्ति मार्ग वालों ने क्या किया है? भक्ति मार्ग वालों का लगाओ देवताओं की आत्मा से होता है या शरीर से होता है? हैं? शरीर से ज्यादा लगाव होता है। और तुम बच्चों का आत्मा से लगाव होता है। तो वो शरीर के चित्र बना करके मंदिर बनाते हैं, उनको याद करते हैं। आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं होता, और तुमको तो आत्मा का ज्ञान है। तुम जानते हो कि यही रामकृष्ण की आत्माएं हैं जो कंबाइंड होकर के पार्ट बजाती हैं, और उनमें शिव बाप भी प्रवेश करता है। तो उन्होंने तो कृष्ण को अलग कर दिया भगवान, और राम को अलग भगवान कर दिया। राम के फॉलोअर्स कृष्ण के फॉलोअर्स से ईर्ष्या करते, और कृष्ण के फॉलोअर्स राम के फॉलोअर्स से ईर्ष्या करते। दोनों को अलग अलग कर दिया। और तुम क्या करते हो? दोनों को है कंबाइंड कर दिया। अरे भाई, जगन्ने की इसमें क्या बात है? माँ बाप मिलकर के सृष्टि निर्माण करते हैं या अलग अलग होकर के निर्माण होता है? मिल करके करते हैं। तो तुम एकदम अच्छी समझानी देते हो।
जैसे शास्त्र वगैरह पढ़ करके बुद्धि में एकदम भूसा भर गया। क्या? शास्त्र पढ़ने से एकदम भूसा भर गया और बाप की समझानी से एकदम सार निकल आता है। तो बाप ने कहा है ना कि बुद्धि से भूसा निकाल दो। क्या? कीमती चीज बुद्धि में रखनी चाहिए, सार बुद्धि में रखना चाहिए या विस्तार भूसा रखना चाहिए? ये जो कुछ भी पढ़े हो सब भूल जाओ। हियर नो मोर इविल। जब मैं आया हूं तो नो मोर इविल सुनो। कुछ भी ये कथाएं वार्ताएं फलाना अभी कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरे से 2 अक्षर सुनो। मेरे से हैं? मेरे से 2 अक्षर सुनो। दूसरों से सुनेंगे मन मना भव मध्याजी भव तो नहीं चलेगा है? क्यों नहीं चलेगा? बात तो वही सुनाते हैं। हाँ, वो अगर कहेंगे मन मना भव तो उनका मन चंचल है, एकाग्र है या बिखरा हुआ है तो नहीं चलेगा। तो क्या करना है? सिर्फ मेरे से सुनो। क्या सुनो? मेरे में बुद्धि लगा, मेरे को याद कर, मेरे लिए यजन कर, यज्ञ कर अर्थात यज्ञ सेवा कर। तो हम थोड़े ही इतना तीखा सुनाते हैं। बहुत पढ़े हो। मैं तो तुमको बिल्कुल ही 2 अक्षर ही सुनाता हूं। जिसके लिए तुमने भक्ति की है भगवान से वर्षा पाने के लिए, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति मैं तुमको 2 अक्षरों से देता हूं। इसलिए ये ज्ञान 1 सेकंड का है। मुक्ति जीवन मुक्ति भी 1 सेकंड की है। घड़ी की सुई सामने रखो, हैं? घड़ी की सुई सामने रखो तो क्या देखेंगे उसमें? है? क्या सेकंड देखेंगे? कौन सा सेकंड देखेंगे? हैं? केवल पुरुषार्थ। घड़ी की सुइयों में कौन सा सेकंड देखेंगे? कौन सा मिनट देखेंगे? कौन सा घंटा देखेंगे? अरे देखेंगे कि तीनों सुइयां कहाँ कौन से सेकंड में मिलकर के एक होती हैं। क्या? जब तीनों सुइयां मिलकर के 1 सेकंड में मन मना भव मध्याजी भव तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, उसी 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति निधि हुई। तो ये घड़ी की सुई सामने रखो तो देखो
वो 1 सेकंड कब फिरता है? कब फिरता है? हैं? कौन सा सेकंड? जब तीनों सुइयां 1 सेकंड में एक के ऊपर एक आ जाती है। तो बाप को याद करो बस। उसमें भी वर्षा आ जाता है। बाप में वर्षा कैसे आ जाता है? बाबा तो बोलते हैं बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अलग अलग बातें बताते हैं कि एक ही बात बताते हैं? ये क्यों गाया हुआ है 1 सेकंड में? बाबा बैठ जाते हैं तो सब बुद्धि में आता है। आपस में चिटचैट बहुत की, 3 घंटे की, परंतु एक इतना में ही तुमको आसमान में चढ़ाई देता हूं। किस एक? वो 1 सेकंड जब तीनों सुइयां मिलकर के एक होती है तो इतना ऊंचे तुमको ले जाता हूं। किसी ने कहा बाबा हमारा क्लास कैसे लगा? अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। ये तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो ना। उसको बाबा थोड़े ही कुछ कहेंगे। ये तो मैं युक्ति बताता हूं कि क्या करो, अपने घर में रखो। अरे इनसे ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ये घर में जैसे कि यूनिवर्सिटी भी है और ये बड़ी हॉस्पिटल भी है। तुम बहुतों को इन पर समझाने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना सकते हो। इसमें क्या खर्चा है? और देखो ऐसे होता है ना, पीछे तुम्हारे पास छोटे झाड़ वाड़ तो सभी हैं। कोई बोले मुझे डिटेल में समझाओ, अच्छा चलो बैठो, तुमको समझा भी। उनको पहले टेम्पटेशन देना चाहिए। हद के बाप से वर्षा लेते हो, हद का वर्षा मिलता है। अरे अब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा तो ले लो ना। लो, ऐसे क्यों कहते हो? अरे हम ले रहे हैं ना, तो तुमको भी हम राय देते हैं। हम कहते हैं तुम ट्राई करो, हमारी सुनो। यू विल नेवर क्राई फॉर हाफ कल्प। तुम ट्राई तो करो हमारे से। हम गारंटी करता हूं कि आधा कल्प तुम कभी नहीं रोएंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी कंगाल नहीं पड़ेंगे। अच्छा, गुड इवनिंग।